सभी को जोहार। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे शॉर्टकट ट्रिक, यानी कि कुछ बेसिक चीज़ें भी सीखेंगे और ट्रिक्स भी देखेंगे। देखेंगे जो ऐसे सवाल जो हर बार आते रहते हैं एसएससी बैंक बैंक में तो नहीं, खैर एसएससी डिफेंस लाइन में, जैसे एसएससी जीडी में, रेलवे में ये आते रहते हैं। ठीक है ना, और काफ़ी पॉपुलर है। इस टाइप के सवाल हर बार आते रहते हैं। है कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा बात है, लेकिन इसको बनाने के स्टाइल सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं सवाल पहला वाला। लिखा क्या है? लिखा है कि एक दुकानदार ने 1200 रुपया में एक साइकिल खरीदी और उसे 1500 रुपया में बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात। ध्यान दीजिए, लाभ या हानि प्रतिशत तभी मालूम चलता है जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो। क्रय मूल्य क्या होता है आप सभी को मालूम है। जो पैसा हमारे पॉकेट से निकल के कहीं और चला जाता है उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य क्या होता है? जो पैसा हमारे पॉकेट में आता है, यानी कि जो जाने वाला पैसा है, वो अगर आने वाला पैसा से कम हो, तब हमें हमें कहना पड़ता है कि ये लाभ हुआ है। और जब आने वाला पैसा जाने वाला पैसा से कम हो, तब हम कहते हैं हानि हुआ। माने तो सीधे सीधे कना, अब सौतारे अब समाज रे जहाँ सीम सुक्री मेरम बेड़ी उनको अखरीन कुआ, एनाखान अखरीन मांग रे मिध तुला पायला हुआ। माने दो कि तीना टका तीन किरिंग ले दिया और तीना टका तीन अखरीन। आपया दिमाग रे नोआ हो हिजू कना पालेन जे नुई जहाँ सीम में नया से सुक्री में नया से मेरम में नया इमा आले बाले किरिंग का दिया। आले मा ओड़ा रे आसुल ले दिया और उनी आसुल मेरम गेले अखरीन कना। एखान चिकले ठिकया करे मूल्य तो छेद करना, खरीद मूल्य तो छेद करना। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है? हमें देखना पड़ता है कि एक बाजार मूल्य, यानी कि पिटंग बाजार रे नुना दामनी से निना मरंगिनी स्कीम से सुक्री से मेरम से वेडी तीना तेको अखरीनेत कोआ से तीना टका कते ओना दिल को अखरीनिया ओना आधार तेको तया। ओना रेगे अडिगन कन्फ्यूजन ताहेना। ओनाते अतु दिसोम रेनी जहां आबो मेना बोना, हैं, उनको दो माने कम पैसे तेबन अखरीन जोंग कना, माने बाबन ठिकई ए जे लाभ हुयुक कना से हानि हुयुक। तो चलिए शुरू करते हैं इस बात को लेके। जब भी इस तरह के सवाल होंगे जिसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया रहता है, तो हमें तरीका बिल्कुल सेम है, बहुत आसान भी है। सीधा सीधा आप लिख सकते हैं। जब खरीद मूल्य मिल चुका है, जब खरीद मूल्य मिल चुका है, तो खरीद मूल्य को हम लिख लेते हैं 1200 रुपये और बेच दिया है कितना रुपया में? 1500 रुपये। अगर हम इसको बेसिक से लिखते हैं तो हम यही लिखते हैं कि खरीद मूल्य से बिक्री मूल्य बड़ा है, यानी कि लाभ हुआ है। यानी कि लाभ हुआ है तो बिक्री मूल्य बड़ा है, उसमें से घटाएंगे खरीद मूल्य को और उसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएंगे? 300 रुपये। यानी कि 300 रुपया लाभ हुआ। लेकिन जब लाभ होते हैं तो लाभ का अक्सर प्रतिशत निकाला जाता है, और जब लाभ का प्रतिशत निकाला जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना में 100। लाभ आपको ऊपर में लिख देना है और क्रय मूल्य आपको नीचे लिख देना है, जो कि 1200 है, और इंटू में 100 लिख देना है। बस इतना ही काम करना है। ये हो गया बेसिक। यानी कि ये 1/4 आया। 1 मिनट। 1/4 आया, यहाँ पे 1/4 आया, यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो 25%। ये बेकार तरीका है, इस तरीके से बिल्कुल हम नहीं करते हैं। जो बच्चे नहीं जानते सभी के लिए बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि स्कूल लेवल से लेकर हाई स्कूल या कॉलेज लेवल तक के बच्चों के लिए ये काम का है कि वो किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे। आप स्कूल के बच्चे को भी देखे होंगे 5 क्लास के बाद कुछ कुछ ऐसे एंट्रांस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, जैसे आपका नवोदय का, नेतार हाट का, ऐसे अनेकों ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जिसके लिए तैयारी करते हैं। तो उनके लिए भी ये काफ़ी काम का है। उनको लगते हो नोआ दो लक्तियान जिनिस कना। नोआ जहां कोराव किया, नोआ रे दो अडिगान समय लगावे ना, ओनाते नोआ उनका बांग बदलते सीधा सीधा और लेखन हो गान को आ 1200 रुपया में खरीदे हैं और 1500 रुपया में बेचे हैं। यानी कि यहाँ से देखने से पता चल रहा है 300 रुपया का ज्यादा कमाई हुई। तो 300 रुपया ज्यादा 1200 रुपया से ही हुआ है, क्योंकि 1200 रुपया इन्वेस्टमेंट है। बस गुना कर देना है। ये खत्म, ये खत्म, 1/4 होगा यहाँ। और 4 से जब हम इनको काटेंगे तो ये 25
परसेंटेज के रूप, बस खत्म हो गई। एक तरीका ये है, तो इस तरीके को ऐसे भी लिखा जा सकता था। ये लिखा 1200 रुपया नोडे में ना खरीद मूल्य लेखाते, 1500 रुपया नोडे में ना बिक्री मूल्य लेखाते, पहले रेगे मणंग रेगे नोआ दो बन गेदा माने दो अनुपात बन बना, अनुपात बना देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ नहीं, हाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, बस खत्म होगी। अनुपात मिल गया, यानी कि अनुपात खरीद मूल्य के रूप में 4 है और अनुपात बिक्री मूल्य के रूप में 5 है, यानी कि 1 रुपया का लाभ के रूप में है। कहाँ से? 4 से। तो 1/4 का मतलब ही होता है 25। बस यही तरीका था। आई होप आप समझ गए इस क्वेश्चंस को। देखो अभी भी सवाल पूछे जा चुके हैं, सीजीएल का क्वेश्चन है, इतना छोटा सा क्वेश्चन। तो आप बताओ जरा इस क्वेश्चन को, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिए। कौन सा आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आगे चलते हैं। आगे एक अलग प्रकार के सवाल है, लेकिन वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन। कितने भी क्वेश्चंस शॉर्ट वीडियोस में आएंगे वो सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस ही आने वाले, है ना। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको नेवतागिरा समय समय पर मिलता। चलिए आगे चलते हैं। लिखा क्या है एक बार देख लो। लिखा है अजय 90 रुपये में 18 संतरे खरीदता है और 15 संतरे 105 रुपया में बेच, तो उसकी लाभ का प्रतिशत, ऐसे बोला है सवाल में। तो एक तरीका तो ऐसे बनाया जाता है ना। पहले तरीका को समझिए। मैं एक भी तरीका को छोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इसका बेसिक से लेके शॉर्ट टेक्निक को आप सीख लीजिए। तो देख लीजिए एक बार, देख लो इसका भी नौटंकी। लिखा क्या है? बोला अजय अजय जो है वो 90 रुपये में 18 संतरे खरीदता है। अर्थात अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो पहले बेसिक से बनाते हैं हम लोग। देख लीजिए 18 संतरे खरीदता है 90 रुपया में, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 18 संतरा का जो खरीद मूल्य है वो है 90 रुपये। 90 रुपया। तो एक संतरे का खरीद मूल्य क्या होगा? तो आप बोलेंगे ये 90 को 18 से बांट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 रुपये, यानी कि 5 रुपया आ गया इसका खरीद मूल्य। अगले बार बोला कि 15 संतरे को 105 रुपया में बेचता है, यानी कि 15 संतरे को बेचेगा, उसका जो बिक्री मूल्य आएगा वो आपको दे रखा है पहले से। कितना रुपया? 100। यानी कि एक संतरे का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए? तो आप बोलेंगे 105 को फिर 15 भाग में बांटेंगे, और जैसे 15 भाग में बांटेंगे तो ये 7 रुपया आ जाए। यानी कि हमको एक सामान का खरीद मूल्य मिला और उसी सामान का बिक्री मूल्य भी मिला, मतलब खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों मिल गए। तो आप क्या बोल नहीं सकते कि 5 का सामान 7 रुपया में बेचा, इसका मतलब 1 रुपया का लाभ कमा, 2 रुपया का। अब 2 रुपया का लाभ कहाँ से कमाया? 5 रुपया। तो 5 रुपया से कमाया तो प्रतिशत में बदल देंगे, और जैसे हम प्रतिशत में बदल देंगे तो ये कट के गुना हो जाएंगे और 40%। बहुत बेकार तरीके से ये किताब में दिखते हैं इस तरीके, हम बेकार तरीके को यूज। तो तरीके क्या होना चाहिए सही वाला, उसको देख लीजिए, देख लीजिए। अब सही तरीका ये है कि सबसे पहले इनको देखेंगे। सवाल में बोला 90 रुपया में 18 संतरे खरीदता है, यानी कि मैं कह रहा हूं कि 90 रुपया उसने इन्वेस्टमेंट किया और 18 संतरे उसने बेच दिए। अगले बार बोला 15 संतरे 105 रुपया में बेचा, यानी कि 105 रुपया में उसने बेच दिया 15 संतरे। मैं कह रहा हूं कि ऐसा जब भी सवाल होती है तो एक गड़बड़ होती है। गड़बड़ क्या? कोई आदमी 90 रुपये में 18 संतरे बेचा और 105 रुपया में 15 संतरे बेच, सॉरी 18 रुपये, 18 संतरे खरीदा 90 रुपया में और 105 रुपया में 15 संतरे बेच दिया, और कोई सवाल उससे कर रहा है कि आपको कितना प्रतिशत लाभ हुआ।
हानि हुआ। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये कह सके कि लाभ हुआ या हानि हुआ। आप बोलेंगे कैसे बात करते हैं सर? सवाल तो दिया है। सवाल दिया है, सवाल में तो बोला है कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। तब तो आंसर तो हम लोग निकाल पाते हैं, जो ये देखिए निकल गया है। तो मैं कहूँगा इस भाषा को थोड़ा समझिए। बोलना चाहता है कि 90 रुपए में 18 ठो खरीद के लाया हूँ और 105 रुपए में 15 ठो बेच। समझिए, शॉर्ट बनाने का तरीका समझिए। क्या कहना चाहता हूँ, ये शॉर्ट तरीका आपका ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें होती और कुछ नहीं। मैं एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ, मिदटांग एग्ज़ाम्पल santar tin laiएगा। नोआ मेंशनिंग करना, मान लिया ओकोय दो हंडी अखरीन है, 90 रुपया रे 18 लीटर हंडी अगू और 105 टकाते 15 लीटर हंडी दे अखरीन किया। और अचानक 15 लीटर हंडी अखरीन ओक्तो गे मिद होड़े सेटेरेना। अरे मेताई कना बाबू आम दो तिना एम फायदा किया, कितना प्रतिशत लाभ हुआ? अगर कोई ऐसा सवाल किया, क्या जवाब देंगे? बताइए, क्या जवाब देंगे? तो एक जवाब आपके पास आएगा। आप बोलेंगे लेके आए हैं 18 लीटर और हम अभी तक बेच पाए हैं 15 लीटर, तो अभी कैसे लाभ पता चलेगा? जितना खरीद के लाए हैं उतना पूरा बेचेंगे तभी तो लाभ हानि पता चलेगा, है ना? तो इसका मतलब जितना खरीद के लाए थे उतना टोटल बेचना पड़ेगा, तभी तो मुझे लाभ और हानि बढ़िया से बताएं। क्या पता मान लीजिए बाकी जो है वो बेचा नहीं गया, बर्बाद हो गया। बर्बाद मतलब नुकसान। पहले आप बोलेंगे लाभ हुआ, बाद में पता चला बर्बाद हो गया, है ना? तो ऐसा ना हो इसलिए हम करते क्या है, जितना सामान खरीदे हैं उतना हमको बेचना है। आप भी अपने जीवन में ऐसा ही करोगे। मान लीजिए, है ना, आपके साथ ऐसे ऐसे घटना घटेगी कि आपने ज्यादा खरीद के लाया और थोड़ा सा बेचने के बाद ही कोई सवाल किया कितना बेचे, तो आप खुद बोलोगे आप ऐसे या अखरीन कते पुरु कुचवाइन में, ये तो मैं आधा हूँ बन अखरीन। मान लिया बाकी सब बाय अखरीन तिया, एनखान मा नुकसान हिजुआ, माना रेगी जुदी लय मा लाभ हुए ना, एनखान मा मुश्किल गया से। तो इसीलिए ये जो खरीद वस्तु है और ये जो वस्तु बिक्री वस्तु है, वो दोनों समान समान होना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम? ये है कि यहाँ 18 है और यहाँ 15 है और 18 में 90 था, तो इनको इनको छोटा कर सकते हैं हम लोग। इतना बड़ा को समान समान करना हमारे बस की बात नहीं, इसलिए छोटा करेंगे, छोटा। इनको काटेंगे 15 एका और इनको काटेंगे 15 पांचा। इनको काटेंगे 15 एका और इनको काटेंगे 15 साता। यानी कि 5 में एक ठो सामान खरीदा और 7 में एक ठो। अब सही हो गया, खरीदा बेचा समान समान। जब समान समान हो गया, अब हम बोलेंगे खरीदा है 5 में, बेचा है 7 में, तो कितना लाभ हुआ? तो 2 का लाभ 5 टका पर हुआ मतलब 40 पर। ये है तरीका। एक्चुअली में हमको ये समान करना होता, लेकिन यहाँ मैंने समान इसलिए नहीं किया क्योंकि और भी कट सकते थे, इसलिए मैंने पहले काटा। के बाद देखा कि समान समान पहले से आ रहा है, तो कोई लफड़ा नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता, यहाँ पे 2 होता है या फिर यहाँ पे 2 होता, तो फिर इन दोनों को समान करते, तो जो छोटा है उसमें हम गुना करके समान। ये रेशियो का नियम। एक और तरीका देख लो, बहुत अच्छा तरीका। नोआ जुदी पे ठीक किया एखन मा अड़ी नपाय, जहाँ दो अबो बो nyutuma छमडालता, द मेथड ऑफ छमडाला। कैसे? परसेंटेज की दुनिया में क्रय मूल्य को हम एक अक्सर 100% कर, इसलिए क्योंकि लाभ और हानि हमेशा तय होती है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगर नहीं रहेगा तो हम एग्जैक्ट लाभ या हानि परसेंटेज नहीं। इसीलिए क्रय मूल्य को हम परसेंटेज की दुनिया में नाम देते हैं। तो आपको बोला है कि 90 रुपया में 18 सामान खरीदा है या संतरा खरीदा है, और खरीद मूल्य हम ऑलवेज कहते हैं। और फिर बोल दिया कि 105 रुपया में 15 ठो हम बेचे। बस ऐसे करके ठप्पा लगा देना है। यही वो तरीका है जिससे हम आराम से क्वेश्चन डील कर सकते, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैं इनको काटूंगा तो बहुत आराम से काट सकता हूँ 5 बार में, आराम से इनको काट सकता हूँ 7 बार में। 5 से इसको काटेंगे
तो 20 बार में, और 20 गुना 7 करेंगे तो 140% आएगा, यानी कि 100 से बढ़ा, यानी कि क्रय मूल्य से बढ़ के आया। ये खरीदा गया था तो खरीद मूल्य है, ये बेचा गया था तो बिक्री मूल्य है। यानी कि 100 से ज्यादा पे बेचा, इसका मतलब ज्यादा पे बेचा मतलब लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत आ गया। तो कभी कभी हम ये तरीका अप्लाई करते हैं क्योंकि बहुत आसान हो जाए। बड़े से बड़े सवाल आप चुटकी भर टाइम में बना सकते हो इस मेथड से, यानी कि इसका नाम जो होता है वो मेथड ऑफ छमडालता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को आप बनाओगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। सभी को धन्यवाद।